हे भगवान, मांस तो मैंने भी बनाया हुआ है, लेकिन ये मछली तो बहुत ही ज्यादा बदबूदार है, कितनी तेज हीक आ रही है। अरे सुनो कीर्ति, एक काम करो, तुम ना अपनी मच्छी को ढककर बना लो, इसमें से बहुत तेज स्मेल आ रही है। मच्छी ढककर नहीं बनती है, मच्छी में स्वाद तब आता है जब उसे खोलकर भुना जाए। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो बाहर चली जाओ। कृति की बात सुनकर दोनों बहू ज़ारा और रानी को बुरा लग गया और वो दोनों ही मुंह बनाकर रसोई से निकल आईं। अपनी दोनों ही बहुओं का मुंह देखकर उनकी सास गंगा बोली, क्या बात है, तुम दोनों का मुंह क्यों बन रहा है? माँ जी देखो ना, कीर्ति मछली चावल बना रही है जिसकी गंध सारी रसोई में हो गई है। हम वहाँ खड़े होकर काम नहीं कर सकते हैं। हाँ अम्मी, एक तो हम 3 तरह की बहुएं एक ही रसोई में काम करती हैं, जिसकी वजह से हमारे काम भी वक्त से नहीं हो पाते हैं, और दूसरा फिर इस सब से दिल बिगड़ी होती है। आज भी कीर्ति ने हमसे जिस लहजे में बात की वो हमें बहुत बुरा लगा। हाँ माँ जी, ज़ारा बिल्कुल सही बोल रही है, हम तीनों एक ही रसोई में काम नहीं कर सकते हैं। आप हमारी रसोई अलग अलग करवा दो। अरे बहुओं, क्या तुम जरा सी बात पर टेंशन ले लेती हो? कोई दिल बिगड़ी नहीं हो रही है, और अगर तुम लोग हिसाब से काम करोगी तो सारे काम हो जाएंगे। गंगा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। ये कहानी है गंगा के परिवार की, जहां एक ही घर में 3 तरह की बहुएं रहती थीं। गंगा एक हिंदू औरत थी जिसके परिवार में रानी उसकी हिंदू ही बहू थी, ज़ारा मुस्लिम और कृति बंगाली बहू थी। तीनों बहुएं गंगा के घर में एक साथ ही रहती थी, लेकिन एक ही रसोई में उनका काम कर पाना मुश्किल था। ऐसे ही एक दिन, कीर्ति, मैं अभी कुछ देर बाद यहाँ से हट जाऊंगी, बस ये 2-4 पूरी रह गई हैं, तब तुम काम कर लेना। अरे कब से रानी भाभी, आपको 4-2 पूरियां ही रह गई हैं, कब बनेंगी ये? मुझे भी मेरे पतिदेव को मछली बनाकर देनी है। कृति ने ऊधम मचाया हुआ था, जिसका नतीजा ये आया कि रानी से अपनी पूरियों पर फोकस नहीं हुआ और उससे उसकी पूरियां जल गईं। ये सब तुम्हारी गलती है कीर्ति, तुम्हारी वजह से मेरी सारी पूरियां जल गईं। मेरी वजह से? लेकिन मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया है इन पूरियों को, तो फिर आप मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रही हो? तुम्हें ही लगी पड़ी थी ना कि अपनी मछली बनानी है। अब देखो क्या हुआ तुम्हारी वजह से। ना जाने हफ्ते में कितनी बार तुम्हें मछली ही बनानी होती है। हाँ बनानी होती है, तो आप क्या कर लोगी? मेरी जो मर्जी है मैं वही खाऊंगी। रानी और कृति में ऐसे ही बुरी तरह से लड़ाई होने लगी, जिसका नतीजा ये सामने आया कि किसी के भी पतियों का लंच तैयार नहीं हो पाया और उन्हें ऐसे ही ऑफिस जाना पड़ा। इस तरह कौन लड़ता है? तुम्हारे पति राह देख कर आखिर चले ही गए, लेकिन तुम्हारी ये लड़ाई ही बंद नहीं हुई। गंगा ने अपनी बहुओं को बहुत डांटा, लेकिन उनकी ये लड़ाई जब तक नहीं सुलझने वाली थी जब तक कि तीनों तरह की बहुओं की रसोई अलग अलग न हो जाती। रसोई के ऊपर घर में रोजाना ही कलेश होता। ऐसे ही आज, थप्पड़ मारूंगी ओ साला, थप्पड़ मारूंगी, थप 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 थप्पड़ मारूंगी,